बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरु दीन दयाल महाराज की जय। श्री कृष्ण प्रेम सरोवर संकीर्तन मंडल महाराज की जीवन यात्रा अब आगे सुने। ये मंडल श्री सदगुरुदेव जी महाराज श्री 1008 स्वामी मुकंद हरि जी के आश्रम पर ही स्थित है। ये श्री श्यामा श्याम, श्री राघवेंद्र, श्री मारुति नंदन तथा श्री वेद भगवान विराजमान हैं। वर्ष पर्यंत उत्सव, पर्व एवं जयंती आदि समारोह चलते रहते हैं। श्री गुरुदेव जी की साधना स्थली होने के कारण आज भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बम्बई आदि स्थानों के संकीर्तन प्रेमी गुरु भाई बहन यहाँ पधार कर अद्भुत रस संकीर्तन का रस प्राप्त करते हैं। महाराज श्री जीवन पर्यंत इस संकीर्तन मंडल के संरक्षक रहे। लाहौर संकीर्तन मंडल चंडीगढ़। इस मंडल की स्थापना लाहौर पंजाब में हुई थी। देश विभाजन के पश्चात प्रेमी जन विभिन्न स्थानों पर बैठ गए और फिर दैव योग से अधिकांश प्रेमी चंडीगढ़ में इकट्ठे हो गए और 1953 से पुनः ये मंडल पूर्ववत सक्रिय हो गया। सनातन हरि कीर्तन सभा कपूरथला। श्री सत्यनारायण मंदिर कपूरथला में सनातन हरि कीर्तन सभा की स्थापना सन 1947 में हुई। श्री हरि नाम का प्रचार और भगवत प्रेम का जन जन में जागरण ही इनका एकमात्र उद्देश्य है। नित्य प्रति सत्यनारायण मंदिर में सत्संग होता है। वर्ष भर के सभी उत्सव एवं पर्व समारोह पूर्वक मनाए जाते हैं। सन 1950 से सतत अन्नदान का कार्यक्रम चल रहा है। निःशुल्क औषधालय की सेवा से भी जनता निरंतर लाभ उठा रही है। श्री राधा वल्लभ संकीर्तन मंडल जलंधर। आज से लगभग 57 वर्ष पूर्व जलंधर के धर्मपरायण भगवत भक्ति भावना में डूबे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों ने श्री हरि नाम संकीर्तन प्रचार का ध्वज उठाया तथा विशेष रूप से अमृत बेला में नित्य प्रति प्रभात फेरी के माध्यम से नगर की गली कूचों में जाकर जनता जागरण में प्रभु नाम की संजीवनी से नव चेतना का संचार करने के लिए प्रभात संकीर्तन मंडल नामक संस्था को स्थापित किया। कालांतर में इसका नाम परिवर्तित कर श्री राधा वल्लभ संकीर्तन मंडल रखा गया। तब से लेकर इस मंडल के सेवक वृंद परम श्रद्धेय वंदनीय श्री 1008 स्वामी मुकंद हरि जी महाराज की पावन छत्र छाया में श्री हरि नाम संकीर्तन का प्रचार निष्काम भावना से कर रहे हैं। श्री दुर्गा भजन मंडली कोटकपूरा। बड़ा मंदिर पुराना शहर कोटकपूरा में स्थापित इस भजन मंडली के द्वारा श्री हरि नाम का प्रचार होता रहता है। हर संक्रांति से श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ होता है। नियमित कथा प्रवचन और सत्संग के आयोजन होते रहते हैं तथा वर्ष भर के उत्सव और पर्व बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। विवाह शादियों में बर्तन आदि की सुविधा निःशुल्क दी जाती है। विश्व कल्याण संकीर्तन मंडल फिरोजपुर शहर। विश्व कल्याण संकीर्तन मंडल को चलाते हुए लगभग 58 वर्ष और श्री रामायण परिषद को लगभग 36 वर्ष हो चुके हैं। हरि नाम संकीर्तन मंडल की अध्यक्षता में अनेक कार्यक्रम चलते रहते हैं। प्रति सप्ताह श्री रामायण का अखंड पाठ प्रेमियों के घरों में होता है। इस कार्यक्रम में जो भेंट आदि मिलती है उससे गरीब बच्चों में 8वीं कक्षा तक पुस्तकें दी जाती हैं तथा स्कूल के बच्चों के लिए स्वेटर आदि की भी व्यवस्था की जाती है। श्री राधा माधव प्रेम सुधा संकीर्तन मंडल शांता क्रूज बम्बई। लगभग 40 वर्ष पूर्व कुछ हरि नाम संकीर्तन प्रेमी जो कि वर्षों से अन्य संकीर्तन मंडलों द्वारा संकीर्तन का आनंद लेते आ रहे थे, प्रातः समरनिया श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज के सम्मेलन में सम्मिलित हुए। प्रभु प्रेरणा से
उनके हृदय में एक ऐसा संकीर्तन मंडल की स्थापना का संकल्प हुआ जो केवल नाम संकीर्तन का ही प्रचार करे। परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना हुई। इस मंडल को स्थापना से लेकर आज तक परम आदरणीय सद्गुरुदेव स्वामी मुकुंदहरि जी का आशीर्वाद है। साधारण स्थिति से प्रारंभ हुआ ये अब लोकप्रिय मंडल बन चुका है। ये मंडल प्रतिवर्ष अपना वार्षिक उत्सव श्री कृष्ण जन्म उत्सव, श्री राधा जन्म महोत्सव, अन्नकूट, व्यास पूजा, शरद पूर्णिमा के अतिरिक्त और भी उत्सवों को मनाया जाता है। ये मंडल महाराष्ट्र सरकार द्वारा पंजीकृत है। इस मंडल को महाराज श्री का आजीवन संरक्षण प्राप्त है रहा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा कृष्ण संकीर्तन मंडल लुधियाना सन 1975 में टैगोर नगर लुधियाना में श्री हरिनाम संकीर्तन प्रचार के उद्देश्य से इस मंडल की स्थापना की गई। ये मंडल महिला भक्ति संकीर्तन सभा का आयोजन करती है। वर्ष भर के विशेष उत्सवों एवं पर्वों पर मंदिर में विशेष समारोहों के आयोजन किए जाते हैं। इस मंडल के अलावा लुधियाना में ही समराला रोड पर श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल की भी स्थापना की गई। श्री राधा गोविंद संकीर्तन मंडल अमृतसर भक्तों के पूज्य संकीर्तन सम्राट गुरुदेव स्वामी मुकुंदहरि जी महाराज ने अमृतसर प्राधान्य पर 12 वर्ष बाद भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित हो गई, जो पहले कभी स्वर्गीय श्री राजकुमार जी सहगल के परिश्रम से बहा करती थी। इस प्रकार 11/7/76 को व्यास पूर्णिमा के अवसर पर महाराज श्री की कृपा से श्री राधा गोविंद संकीर्तन मंडल की स्थापना हुई और 20 संकीर्तन एकादशी और पूर्णिमा को विशेष समागम होते हैं। प्रेम कीर्तन मंडल फरीदकोट ये मंडल अनेक वर्षों से संकीर्तन रस का प्रचार प्रसार कर रहा है। प्रति मंगलवार को स्थानीय श्री राधे श्याम मंदिर में संकीर्तन होता है। स्वामी मुकुंदहरि जी के कृपा पात्र श्री किशोरी लाल बजाज एवं श्री श्याम सुंदर सेठी ने मंडल को विशेष सहयोग दिया। वार्षिक संकीर्तन अधिवेशन महामंडल की अध्यक्षता में होता है। श्री हरि निकुंज आश्रम वृंदावन प्रातः समरनिया श्री सद्गुरुदेव के इस आश्रम की स्थापना सन 1965 में छोटे से आश्रम के रूप में की गई थी, जो कि आज एक भव्य रूप धारण कर चुका है। उसी समय से ही श्री सद्गुरुदेव की आज्ञा अनुसार श्री राधा रानी अन्न क्षेत्र चलता जा रहा है, जिसमें विरक्त साधु महात्माओं के भोजन की व्यवस्था करके उनके भजन में सहयोग दिया जाता है। निःशुल्क दवाखाना भी चल रहा है। ईश्वर प्राप्ति त्रैमासिक पत्रिका के माध्यम से जुगल रसोपासना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बठिंडा महाराज श्री मुकुंदहरि द्वारा अर्वाचनीय डेरा जो गुफा वाली कुटिया के नाम से विख्यात है, श्री कृष्ण प्रेम सरोवर आश्रम नाम से जीर्णोद्धार कराया गया एवं इसमें राधा गोविंद विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई। जो भी एक बार जहां दर्शन कर लेता है उसके प्रति इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि सदैव चिर दर्शन के लिए ललायित रहता है। श्री राधा गोविंद ही स्वामी जी के प्राण थे। उनकी ही सेवा पूजा अर्चना में तल्लीन रहते थे। नित्य प्रति अपने ही कर कमलों से नए नए वस्त्र धारण कराना, श्रृंगार करना, भोग लगाना, पंखा जलना एवं लाड लडाने में ही लगे रहते थे। श्री राधा गोविंद जी के प्रति समर्पण भाव तो उनका स्वभाव बन चुका था। इस नवीन आश्रम के निर्माण में महाराज श्री को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे कहा करते थे कि संघर्ष के द्वारा ही जीवन सफल होता है। परेशानियों में कभी मानव को घबराना नहीं चाहिए। इंसान के प्रति प्रेम सौहार्द की भावना ही मनुष्य को उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकती है। कपूरथला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बठिंडा आश्रम निर्माण के कुछ समय पश्चात महाराज श्री ने अपने परम प्रिय शिष्य श्री तिलक राज शर्मा के द्वारा कपूरथला में श्री सत्यनारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया।
वहाँ श्री विग्रहों की स्थापना कराई। उनके निवास स्थान का नाम हरि निवास रखा एवं उसमें महाराज श्री ने अपने कर कमलों से श्री विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की। 1 सप्ताह तक अखंड श्री श्यामा श्याम राधे राधे की संकीर्तन ध्वनि चलती रही। संपूर्ण कपूरथला शहर नाम संकीर्तन की रस वर्षा से तरबतर हो उठा। श्री सत्यनारायण मंदिर में श्री महाराज श्री की अध्यक्षता में संकीर्तन का आयोजन किया जाता था। मंदिर में श्री विग्रह सेवा के अलावा श्री मुकुंद हरि अन्न क्षेत्र एवं निःशुल्क औषधालय स्वामी जी के ही नाम पर खोला गया। शिमला गर्मियों के समय स्वामी जी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रहा करते थे, जहाँ भक्तजन संकीर्तन से आनंदित होते थे। हिमाचल प्रदेश के भक्तों के विशेष आग्रह पर आपने शिमला के श्री राम मंदिर में श्री राधा कृष्ण के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की थी। कालांतर में वहाँ संकीर्तन सम्मेलन, श्रीमद् भागवत सप्ताह एवं नित्य वंदना के आयोजन चलते रहते थे। आप शिमला वास के दौरान साहित्य सृजन भी करते थे। उन्होंने श्यामा विरहणी पुस्तक का अधिकांश भाग शिमला में रहकर ही लिखा था। शिमला के भक्त लोग स्वामी मुकुंद हरि जी के अनुग्रहित एवं परमानुरागी हैं। पानीपत कालांतर में आपके भक्तजनों की भीड़ बढ़ती चली गई, जिसमें हरियाणा प्रांत के भक्तों का भी वर्चस्व था। भक्तों ने एक बार संकीर्तन के शुभ अवसर पर महाराज श्री से अनुग्रह किया कि यहाँ पर भी श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाए। श्री इंदिरा कॉलोनी के अनुरोध पर महाराज श्री ने मॉडल टाउन मंदिर में श्री राधा कृष्ण विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की। महाराज श्री ने क्षय रोग निवृत्ति के बाद 1954 में प्रथम बार यही सम्मेलन में मौन व्रत खोला था। उस समय संकीर्तन सम्मेलन में तत्कालीन गृह मंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा भी पधारे थे। पानीपत के सम्मेलन में महाराज श्री के भजन के बोल थे, जब खिले चांदनी रात नैन बरसात मौन को पाती भिजवा दो, श्याम को पाती भिजवा दो। वृंदावन आप वृंदावन आगमन पर यत्र तत्र ठहरा करते थे। कालांतर में भक्तों ने आश्रम बनवाने की इच्छा प्रकट की। आगे चलकर सन 1964-65 में श्री हरि निकुंज आश्रम की स्थापना की गई, जिसमें श्री निकुंज बिहारी जी के चित्रपट पर का भी पूज्य महाराज जी द्वारा अनावरण किया गया। आज ये आश्रम पारमार्थिक सेवाओं के कारण काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है। ये आश्रम अपने आप में एक अनूठी उपलब्धि है, जिसमें आए दिन कोई न कोई संत समागम होता ही रहता है। श्रावण एवं फागुन मास में विशेष आयोजन चलते रहते हैं। इन अवसरों पर सुदूरवर्ती यात्री आते हैं। वे यहाँ राधा नाम संकीर्तन का रसास्वादन करते हैं। जितने भी मंडल हैं, मेरी इन सब से प्रार्थना है, जहाँ जहाँ महाराज जी ने मंडलों की स्थापना की है, संकीर्तन मंडलों की, वहाँ वहाँ फिर से ये संकीर्तन मंडल अपने अपने शहर में महाराज जी का सम्मेलन कराया करें। इनसे खास अनुरोध है। बरसाना स्वामी मुकुंद हरि जी महाराज बरसाना में भक्तों की आवश्यकता अनुसार एवं श्री राधा जी की कृपा से श्री लाडली आश्रम का शिलान्यास किया गया। उस समय उनके साथ खौर सांकरी के महंत श्री वृंदावन वासी एवं अन्य भक्तगण उपस्थित थे। उस समय भारी वर्षा हो रही थी। श्री राधा नाम संकीर्तन के साथ साथ आश्रम का शिलान्यास किया गया। कई दिनों तक वहाँ अखंड संकीर्तन चलता रहा। जुगल वंदना होती रही। संकीर्तन के समय बरसाने के प्रसिद्ध संत श्री मथुरादास जी भक्तमाली भी उपस्थित रहते थे। बरसाने में जदा कदा आपका संकीर्तन इन स्थानों पर भी होता रहता था, जैसे गहवर वन, खौर सांकरी, लाडली जी का महल, पीली कोठी, बस स्टैंड के सामने वाली हरी
शरणानंद धर्मशाला गाजीपुर, प्रेम सरोवर इत्यादि इत्यादि। महामंडल का द्विवर्षीय संकीर्तन सम्मेलन। श्री हरिनाम संकीर्तन मंडल के सफलतापूर्वक 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संकीर्तन मंडल द्वारा कपूरथला में संकीर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय द्वैत समाज को आमंत्रित किया गया, जिसमें सुविख्यात स्वामी अखंडानंद जी महाराज सरस्वती वृंदावन, श्री स्वामी पूर्णानंद गिरी कानखल हरिद्वार आदि से संतगण पधारे। लगभग सभी मंडल इस संकीर्तन मंडल की सफलता में सहयोग के लिए आए। सभी ने श्री हरि नाम संकीर्तन का रसास्वादन किया। उस सम्मेलन में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कामरेड श्री रामकृष्ण भी पधारे थे। महामंडल का रजत जयंती समारोह। कालांतर में श्री हरिनाम संकीर्तन मंडल का विराट रजत जयंती समारोह हुआ, जिसमें लगभग 36 संकीर्तन मंडलों ने भाग लिया। महामंडल के सफलतापूर्वक 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती मनाई गई। इसका आयोजन लुधियाना के दृश्य ग्राउंड में सन 1976 में किया गया। उस मंडल संकीर्तन मंडलों की शोभा को देखकर ऐसा लगता था जैसे लुधियाना का उद्योग नगर वृंदावन बन गया हो। उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, माँ, बेटी, बहनें सभी राधा नाम से ओतप्रोत थी। दृश्य ग्राउंड में आयोजित इस समारोह में भारतवर्ष की दिव्य विभूतियों ने भाग लिया, जिसमें वेद प्रचार प्रसिद्ध उदासीन संप्रदाय के महामंडलेश्वर स्वामी गंगेश्वरानंद जी के अलावा परम पूज्य श्री 1008 श्री हरमलापी जी हरिद्वार के, वेद व्यासानंद जी तपोनिष्ठ श्री वेद भारती जी पंजाब के क्रांतिकारी नेता एवं हिंद समाचार व केसरी पंजाब केसरी के संपादक लाला जगत नारायण जी, वृंदावन के रासाचार्य स्वामी श्री फतेह कृष्ण जी आदि विद्वान प्रमुख थे। इस विराट सम्मेलन की सफलता परम पूज्य संकीर्तन सम्राट श्री मुकुंद हरि जी की ही तपस्या का सुपरिणाम था। इस समारोह में विशेष सहयोगी के रूप में स्वर्गीय श्री राजकुमार शर्मा नकोदर एवं श्री भगवान दास जी एलावादी लुधियाना एवं श्री तिलकराज जी शर्मा प्रमुख थे। संकीर्तन सम्मेलन का स्वरूप नीति श्लोक की भांति ही संकीर्तन शब्द की गोपत्ति है। संकीर्तन शब्द का अभिप्राय है साथ साथ कीर्तन करना तथा सम्मेलन का अभिप्राय समान मिलन अथवा सभी की एक ही विचारधारा पर सहमति। इस प्रकार संकीर्तन सम्मेलन का भावार्थ है परम तत्व श्री राधा श्याम के नाम स्मरण कीर्तन में तन्मयता। महाराज श्री मुकुंद हरि जी की संरक्षता एवं अध्यक्षता में संकीर्तन सम्मेलनों का आयोजन चलता रहता था। इसके अंतर्गत पहले नगर में एक सप्ताह पूर्व से ही संकीर्तन प्रचार एवं प्रभात फेरी निकलनी प्रारंभ हो जाती थी। शुक्रवार के दिन शहर में शोभा यात्रा एवं शनिवार को प्रातः 6 बजे से श्री राधा गोविंद जी के सन्मुख महामंत्र का कीर्तन होता था। तत्पश्चात सुंदरकांड का सामूहिक पाठ चलता था। वादन यंत्रों की ध्वनि चलती रहती थी। जलपान के बाद विश्राम किया जाता था। प्रथम सभा में 10 बजे से प्रवचन आदि का प्रोग्राम रहता था। शाम 3 बजे के बाद महामंत्र का संकीर्तन, 4 बजे से शाम 7 बजे तक महापुरुषों के प्रवचन होते थे। जुगल, श्री राधा कृष्ण की वंदना, कृपा कटाक्ष स्तोत्र, हनुमान चालीसा, सूर के श्याम तथा आरती की जाती थी। फिर अपनी भक्त मंडली के साथ रात्रि के समय संकीर्तन मंडलियों का आयोजन करते थे। इसी प्रकार रविवार और सोमवार को महाराज श्री आरती के बाद प्रसाद वितरण कराया करते थे। ढंग या पद्धति का पर्याप्त माना जाता है। प्रत्येक मानव की अपनी एक अलग
विशेष पहचान होती है, जिसका कारण उसकी भाषा, आवास व्यवस्था, खान पान एवं व्यवहारिकता होती है। उसी प्रकार संकीर्तन की भी अपनी एक शैली होती है, जो स्वामी मुकुंद हरि जी में अनुपम थी। संकीर्तन से पूर्व आप उसी शैली में गुरु स्तुति करते थे, यथा श्री गुरुपद नख चंद्र ज्योत्सना हरत ही अग खान, विहृत श्यामा श्यामता नित्य अपनो ग्रह जान, नित्य अपनो ग्रह जान लाडली सुख बरसावे, आँख मचोनी होए कहूँ मोहन छुप जावे, ले है बांसुरी चीन किशोरी कहूँ अवसर लाख, रहे सदा आनंद कृपा यहाँ श्री गुरुपद नख। श्री किशोर जी की स्तुति करने का आपका अलग ढंग रहता था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री राधा माधव जुगल महाभाव रसराज, करुणा करिए दीन पे मेरे रहियो जी हृदय विराज, दीजो निज चरण की प्रीति पवित्र अन्य, प्रभु सुख हित सेवा मिले, शुचि जीवन होए धन्य, शुचि जीवन होए धन्य, हृदय निर्मल होए मेरा, मेरे रोम रोम रम जाए नाम रस मीठा तेरा, मेरे अंत समय प्राणेश हरि इति करुणा कीजिए, रटू जुगलवर नाम बास चरण में दीजिए। अस्तु हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार श्री श्यामा श्याम नित्य नवीन है, उसी प्रकार स्वामी जी की संकीर्तन शैली भी नित्य नवीन है। संकीर्तन में प्राचीन साहित्य का समावेश। महाराज श्री संकीर्तन करते समय पुराणों उपनिषदों नित्य ब्रज वृंदावन की महिमा का गान करते हुए आचार्य एवं भगवत भक्तों का चरित्र भी सम्मिलित रहता था। उनके संकीर्तन में चर्चित साहित्य में श्रीमद् भागवत महापुराण, भागवत गीता, श्री रामचरितमानस, ब्रह्मांड पुराण, स्कंद पुराण, नारद भक्ति सूत्र, मनुस्मृति, गर्ग संहिता, राधिकोपनिषद, गुरु ग्रंथ साहिब, भक्ति रसामृत, सिंधु सूर सागर, विनय पत्रिका, जुगल शतक, श्री हित 84, श्री राधा सुधा निधि नाभाजी कृत, भक्तमाल कल्याण पत्रिका के विशेषांक, भक्त चरितांक आदि का सम्यक उपयोग मिलता है। महाराज श्री किसी संप्रदाय विशेष की मान्यताओं से बधे नहीं थे। उनका तो श्री हरि नाम ही केवल संप्रदाय था। संकीर्तन काल में आप भक्तों के चरित्र संबंधी कथा भी सुनाते थे। उसमें श्री हरिराम व्यास, बिल्व मंगल, सूरदास जी, मीराबाई, रानी रत्नावली, भक्त हिम्मतदास, बैजू बाबरा, भक्त विठलदास, भक्त मुरारीदास, भक्त गिरधर, भक्तमती, गंगा जमुना, हमीदा हवीदा, बहन सरस्वती, मामा प्रयागदास, राम लखनदास, मधु गोस्वामी, चित्रा सखी, चंपा भाई, ढैया भक्त, विरहणी जोगन, सूरदास भक्त, रैदास, सुखिया मालिन आदि प्रमुख कथाएं होती थी। भारत दर्शन यात्रा। स्वामी मुकुंद हरि जी के संकीर्तन प्रचार प्रसार का वर्णन किया जा चुका है। संकीर्तन प्रचार के साथ साथ आपने लगभग समस्त भारत के प्रसिद्ध नगरों, तीर्थों की संपूर्ण यात्राएं की। आपने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, दक्षिण के समस्त तीर्थ, दिल्ली आदि प्रांतों के नगरों के अतिरिक्त श्री बद्री नाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगा सागर, पहलगाम, वैष्णो देवी की भी यात्राएं की। रेलगाड़ी, बस, मोटर कार, हवाई जहाज हो या पैदल, आप समान भाव से प्रसन्न मुद्रा में यात्रा लाभ उठाते थे। यात्रा करते समय भी महाराज श्री की जुगल वंदना एवं नाम संकीर्तन अविरत रूप से चलता रहता था। इस प्रभाव के कारण जगन्नाथपुरी की यात्रा में भयंकर ट्रेन दुर्घटना टल गई। समस्त यात्री श्री महाराज जी का जशोगान करते नहीं थकते थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पूज्य महाराज श्री ने लगभग सन 1957-58 में ब्रज 84 कोस की यात्रा रमण रेती
गोकुल महावन के महंत श्री 108 स्वामी हरनामदास जी महाराज के साथ की। आपके साथ भक्त श्री तिलकराज शर्मा एवं रमन रत्ती के ब्रह्म ऋषि जी के अलावा जानकीनाथ आनंद, किशोरी लाल बाखड़ा, मधुर भी थे। विश्राम स्थल पर नित्य संकीर्तन होता था। प्रायः इस यात्रा के दौरान आप मीरा भाई की जीवन गाथा एवं पद विशेष रूप से गाते थे। तभी से रमन रीति वाले महंत जी के साथ आपकी घनिष्ठ मित्रता हो गई। इस ब्रज 84 कोस की यात्रा में आपको नंदगांव के पास कोकिलावन नामक स्थान ने सर्वाधिक प्रभावित किया। स्वामी जी की अंतिम महापरियान यात्रा। अवस्था क्रम के अनुसार महाराज श्री मुकुंद हरि जी अस्वस्थ रहने लगे तो उन्होंने श्री कृष्ण प्रेम सरोवर आश्रम बठिंडा पहुंचने का संकल्प किया। वृंदावन स्थित परिकर को सारी व्यवस्था सौंपकर 27 मई सन 1986 को आप वृंदावन की अंतिम यात्रा करके बठिंडा को चल दिए। वृंदावन वास के दिनों में आप श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नित्य मंदिर जाया करते थे। श्री बिहारी जी के गोस्वामी श्री राधा मोहन जी के साथ बैठकर घंटों तक सत्संग किया करते थे। शरीर में काफ़ी दुर्बलता आ चुकी थी। जब कभी उनकी श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी से मुलाकात होती तो ब्रह्मचारी जी हास्य में उन पर कटाक्ष कर देते थे, आप बड़े कमज़ोर हो गए हो। जिनका महाराज श्री हास्य में उत्तर देते हुए कहते थे कि शरीर ही तो कमज़ोर हो गया है, मैं तो कमज़ोर नहीं हूँ। जब वृंदावन में आपका 73वां जन्मदिन 11 मई 1986 को मनाया गया तो उस अवसर पर आपने अत्यंत भाव विभोर होकर गाया था, मैं बनकर मोर रंगीला श्री जमुना तट पर आऊं। इस प्रकार गाते हुए महाराज जी ने दिव्य वृंदावन की अपनी अंतिम अभिलाषा को प्रकट किया। लगातार 21 दिन के वृंदावन वास के पश्चात 27 मई सन 1986 को आपने मथुरा जंक्शन पहुंचकर बठिंडा के लिए प्रस्थान किया। उस समय जंक्शन पर विदाई देने के लिए काफ़ी भक्तगण उपस्थित थे, जिसमें तिलकराज शर्मा, श्री किशोरी लाल बाखड़ा, मधुर, बाबा गोपाल दास आदि प्रमुख थे। आपकी भावनाओं से ऐसा प्रतीत होता था कि आप मन से तो श्री धाम वृंदावन में ही हैं, लेकिन शरीर से श्री कृष्ण प्रेम सरोवर आश्रम बठिंडा में जा रहे हैं। श्री कृष्ण प्रेम सरोवर आश्रम बठिंडा पहुंचने पर आपका स्वस्थ गिरता ही चला गया। लगातार 2 माह तक आप जीवन और मृत्यु के से जूझते रहे। महाराज श्री की इस प्रकार की अवस्था को देखकर बठिंडा नर्सिंग होम के संस्थापक महाराज श्री के अन्य भक्त डॉक्टर मोहनलाल अपनी देख रेख में आपने नर्सिंग होम ले गए। वहाँ पर आपकी चेस्ट का एक्सरा लिया गया। डॉक्टर भी हैरान रह गए। जब आपका एक्सरा निकला तो उसमें चेस्ट का कोई भी पिंजर नहीं आया, लेकिन उस एक्सरे में राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी। डॉक्टर देखकर हैरान रह गए थे, लेकिन खूब प्रचार के बाद कोई स्वस्थ लाभ नहीं हुआ। तो महाराज श्री ने इशारे से कहा कि मुझे श्री कृष्ण प्रेम सरोवर कुटिया पहुंचा दो। इनकी इच्छा अनुसार विशेष एम्बुलेंस के द्वारा उन्हें कुटिया पहुंचाया गया। तदनंतर 27 जुलाई को महाराज श्री अचेत हो गए। ऐसा दिखाई देने लगा कि गोपी वेश धारण करके वृंदावन के जमुना पनीर पर पहुँच गए हो, क्योंकि आज उन्हें अपने गुरुदेव श्री आत्महरि जी का दिव्य आशीर्वाद वास्तविक रूप में प्राप्त होता दिखाई दे रहा था। उस समय आपके पास स्वामी परमानंद निहाल जी, श्री तिलकराज शर्मा, श्री देवेंद्र जी, श्री निर्मल बहन जलंधर आदि मौजूद थे। इस प्रकार 21 जुलाई सन 1986 को मंगलवार का दिन था। महाराज श्री गोपी वेश में श्री कृष्ण के आने का मन ही मन इंतजार कर रहे थे। गोधूली पावन बेला, अवसान दिवस की थकी पावन, एक नील ज्योति 2 ग्वाल मध्या, एक मादकता सी बिखराती, ब्रज बालाओं के झुंड झुंड मग में प्रतिक्षित सुधि खोए, चेतना शून्य पर सुनती थी, सब अही डसी जिमी लहराती, रुक जात
सलोनी आंखें रस रूप मद माधुरी चाखे, लखी समय शिरोमणि चोर, हरि की ओर लियो चित चोर, मुरलिया बाजी प्यार भरी, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, सतगुरु दीनदयाल महाराज की जय। महाराज श्री की जीवन यात्रा का आप जगह जगह प्रचार करें और उनका संकीर्तन करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरु दीनदयाल महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।